हेलो नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की झीलें। राजस्थान में जो प्रमुख झीलें हैं, मतलब ये पार्ट जो रहने वाला है ये भूगोल का ही पार्ट रहेगा। तो प्यारे साथियों, आपको आज 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलेगा, लास्ट तक जुड़े रहना है। एक ही क्लास में पूरा क्लास करेंगे इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए न्यू भी होने वाले हैं। चलेगा, निम्न में से किस झील का निर्माण 1685 से 1691 के मध्य हुआ था? कावो, जयसमंद, रेवासा या कोचामन? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये झील है कहाँ पे, बोले सर ये झील उदयपुर में है। अच्छा, कहाँ पे? उदयपुर में है। दोस्तों ये मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक और क्वेश्चन इससे संबंधित आने वाला है। सांबर झील कौन से 3 जिलों की सीमा बनाती है, बताइए? तो सांबर झील है ना अपनी, ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। और इसकी अगर बात करी जाए तो इसका निर्माण करवाया था प्यारे साथियों वासुदेव ने। किसने? चौहान शासक से थे जिनका नाम था वासुदेव, और ये चौहानों के आदि पुरुष भी थे, मूल पुरुष भी कह सकते हो। जयपुर, नागौर और अजमेर की तीनों की सीमा बनाती है झील, सांबर झील। ठीक है, ओके। और सर्वाधिक नमक भी इसी झील से ही तो उत्पादित होता है, 8.7%, जो कि कंप्लीट राजस्थान का, सॉरी भारत का है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि खारे पानी की झीलें निम्न में से किस भाग में स्थित है? ये कई बार ऐसे एग्जामिनर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि भाई आखिर हम जिलों का तो करते याद, लेकिन कभी कभी भौतिक स्थानों के बारे में भी पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तैतीस सागर का अवशेष है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब तक आपके कितने सही हुए सर? 3 ही क्वेश्चन हुए। हाँ, ये भी तो है ना, कितने सही हुए ये भी बताइए। चलो, अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित जो झील है ना वो कौन सी है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय विरासत जो मानी जाती है ना, विरासत जो घोषित जो झील है वो कौन सी है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। दोस्तों आंतरिक अपवाह क्षेत्र इस झील का सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। और अपने पढ़ा कि भाई कितने जिलों से सीमा बनाती है, तो 3, नागौर, अजमेर और पालीसर। हाँ जी बिल्कुल। कौन कौन सी? सॉरी, नागौर, अजमेर और जयपुर। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारी है? आना सागर तो मीठी है साहब, फॉय सागर भी मीठी है, और लूणकरण सर ये खारी है, और राजसमंद झील ये मीठी झील है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब ये लूणकरण सर कहाँ पे है सर? लूणकरण सर जो है ना, इसको हम राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। लूणकरण सर में ही है लूणकरण सर झील, ये अपने बीकानेर में है। दोस्तों कहाँ पे? बीकानेर में है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो उत्पादन है ना केवल एक झील करती है, और उस झील का नाम है। ये क्वेश्चन अपन ने झीलों में जाते ही पढ़ते हैं, अपन झीलों में प्रवेश करते ही पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक में प्रवेश करते ही पढ़ते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सांबर झील। सर सांबर वेलो का, यहाँ सांबर हो जावेलो। और दोस्तों ध्यान रखना कि इसका जो नमक उत्पादन जो शुरू हुआ था ना, ये कब से हो गया था? तो ये नमक उत्पादन बोले कि भाई अंग्रेजों के समय से, या फिर स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए, या फिर सल्तनत काल पूछ ले, या मुगल काल पूछ ले, तो ध्यान रखना मुगल काल में ही इसका हो गया था उत्पादन शुरू। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील में है? बाबा का भांगड़ा टापू जो है ये कौन सी झील में स्थित है? राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या सांबर? देखिए मैंने आपको बताया कि भाई जो 7 टापू है, सबसे बड़ा जो टापू है वो तो है बाबा का भांगड़ा, और सबसे जो छोटा टापू है वो कौन सा है? वो प्यारी है। कौन सा? प्यारी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी, और ये है जयसमंद झील में। दोस्तों कहाँ पे है? जयसमंद झील में। अच्छा, पिछोला झील में कितने टापू है सर? 2 ही है, जिसपे जय निवास
और एक जग मंदिर और एक जग निवास महल बने हुए दो, ठीक है ना। तो ये तो दो तो है जो पिछोला पे है, लेकिन जयसमंद में कितने 7 टापू है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा है बाबा का वांगड़ा, सबसे छोटा जो है प्यारी है, ठीक है। और ये जयसमंद झील कौन सी नदी को रोके बनाई गई, बोले सर गोमती नदी को रोके बनाई गई, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। डेबर झील किसे कहा जाता है ये आप लोग बता दीजिएगा, किसे कहा जाता है, कहाँ नहीं कहा जाता है। डेबर झील डिडवाना को नहीं, सांबर को भी नहीं, जयसमंद को कहा जाता है। और प्यारे साथियों, जयसमंद झील की अगर बात करें, मैक्सिमम जब इसमें पानी भरपूर होता है तो ये लगभग 15 किलोमीटर लंबी बन जाती है। कितनी? 15 किलोमीटर लंबी। और जब आपसे पूछे कि भाई चौड़ाई इसकी कितनी हो जाती है मैक्सिमम, तो 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, मतलब आधा कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सी ऑप्शन फिलहाल के लिए जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन आता है, ताल चापर झील कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी को बताना है। ताल चापर झील कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। सर ताल चापर जो है ना, ये अपने चूरू जिले में, चूरू जिले में, ठीक है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ताल चापर वैसे आप सबको पता है कि अभ्यारण्य भी है। ताल चापर क्या है साथियों? अभ्यारण्य भी है। और ये अभ्यारण्य जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे छोटे में तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, ये किस लिए प्रसिद्ध है? बोले सर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग कौन से? ब्लैक बक, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। और यही कुर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, जो एडवांस जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूपनगढ़ मेंथा नदियाँ निम्न में से किस झील में गिरती है? एक तो है अपनी रूपनगढ़ और एक है जो मेंथा, ठीक है। ये दोनों नदियाँ, इसके साथ साथ में आपको और भी काफ़ी नदियाँ बता देता हूँ, जैसे खंडेला है, एक बांडी नदी भी है। कौन सी? बांडी नदी, ठीक है। बांडी वैसे नाला ही है छोटा सा, लेकिन उसको नदी भी कह सकते हैं आप। तो ये सांबर झील में गिरती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे नाले भी जो कि मिलते हैं इस सांबर में आके, इसलिए सांबर बहुत बड़ी झील बन जाती है। किस झील के किनारे सिटी पैलेस बने हुए हैं? हालांकि सिटी पैलेस तो काफ़ी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, जयपुर में भी देखने को मिल जाएंगे, उदयपुर में भी, और वो क्या नाम है, बूंदी में भी, ठीक है, कोटा में भी। लेकिन किस झील के किनारे सिटी पैलेस? महाराणाओं के महल है। अब महाराणा लिख दिया ना, तो महाराणा तो भैया एक ही रियासत में हुए थे, वो रियासत जो कि सबसे लंबे अंतराल तक चली थी। राइट आंसर पिछोला झील के किनारे, ठीक है। और ये उदयपुर के महाराणाओं की छत्रियाँ सिटी पैलेस बने हुए हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो झील है ना, ये पिछोला झील, इसका निर्माण लाखा के समय हुआ था। लाखा लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य उस समय हुए थे, ठीक है। इसका चित्रमल बंजारा, ठीक है, चित्रमल बंजारा भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण किया था, खुदाई करी थी, ठीक है, और मरम्मत कराई थी उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये आप सभी को बताना है। राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा उदय सिंह? नहीं, महाराणा राज सिंह, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, ठीक है। और ये जो झील है दोस्तों, राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए कि भाई इसको कब शुरुआत की? 1662 में शुरुआत करी थी, 1676 तक इसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो ये झील थी राजसमंद झील। पिछोला झील में कितने टापू है जरा बताओ, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। मैंने आपको अभी अभी बताया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि भाई कुल कितने टापू है पिछोला झील में। एक तो है भैया आपका जग निवास महल, और एक है आपका जग मंदिर पैलेस, जग मंदिर है ना, जग मंदिर कह सकते हो आप। तो दो है जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, राइट है ना। और इस झील को आप स्वरूप सागर झील भी बोल सकते हैं। क्या नाम देंगे? स्वरूप सागर झील भी बोल सकते हैं। और दोस्तों इसी झील में शाहजहां ने शरण ली थी, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। देखिए लगभग है ना, एक बार अंग्रेजों ने भी शरण ली थी यहाँ पे पिछोला झील के इस जग मंदिर और जग निवास में। तो ये एक शरण स्थली भी कहा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। देखिए
मीठे पानी की नहीं, इसका मतलब खारे पानी की ढूंढनी है आपको, ठीक है। मीठे पानी की नवल का मीठे की है, जय संबंध भी मीठे की है, पिछोला भी मीठे की है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जखरदा। जखरदा जो है ना ये अपने बाड़मेर में है, ठीक है, ये जो कि खारे पानी की झील है, खारे पानी की, ठीक है। ध्यान रखियो साहब, अगला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैंने सबसे पहले ही क्वेश्चन से आपको मूव करने को कहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा, वो है अपनी जय संबंध झील। दोस्तों ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, अपने राजस्थान की, और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब आप कहेंगे सर फिर पहली कौन सी झील है जो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, तो वो है गोविंद पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर आई थिंक इनका पूरा नाम है। तो ये एचपी में है ये झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ झील किस जिले में। देखिए दोस्तों रामगढ़ अगर क्षेत्र की बात करें तो आपको लगभग 15 जिलों में रामगढ़ मिल जाएगा, 15 क्या 33 के 33 में भी मिल सकता है, छोटे बड़े। लेकिन किस जिले में, बाड़मेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, जालोर में नहीं है। जो रामगढ़ झील है ना, झील के बारे में पूछा जा रहा है आपको। हाँ गांव तो हो सकते हैं लेकिन झील पूछा जा रहा, तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। मतलब कि रामगढ़ जो झील है ना दोस्तों, जो सुप्रसिद्ध है वो अपने जमुआ रामगढ़ में है, और जमुआ रामगढ़ हमारे जयपुर में है, ठीक है ना। इसकी अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे किसने सबसे पहले इसको स्थापित किया था, तो दुले राय ने किया था, तेजकरण ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पचपदरा झील में नमक का उत्पादन किस जाति द्वारा किया जाता है। बताइए जल्दी, पचपदरा झील में नमक का उत्पादन किस जाति द्वारा किया जाता है। तो ये खारवाल या खारवेल जाति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है, और आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि कौन सी झाड़ू नामक, तो मतलब मोरली नामक झाड़ू का प्रयोग करते हैं ये लोग, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर में ये पचपदरा झील है, यहीं पे रिफाइनरी भी लगी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नौ चौकी पाल किस झील पर है। बताइए दोस्तों, नौ चौकी पाल जो है ये कौन सी झील पर है, ये आपको बताना है। तो नौ चौकी पाल जो है ना किस झील पर है। वैसे अगर ऐसे पूछे कि कौन सी पाल पर है, तो उत्तरी पाल पर है। और झील कौन सी है, बोले सर राजसमंद झील है। अच्छा देखिए, ये नौ चौकी पाल किस झील पर है, तो नौ चौकी पाल जो है ना ये उत्तरी पाल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर उत्तरी पाल भी कह सकते। यहीं पर राज सिंह प्रशस्ति भी रखी हुई है, सबसे बड़ी विश्व की राज सिंह प्रशस्ति, सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जो 25 शिलाओं पर उत्कीर्णन है ये, ठीक है। ये सारी शिलाएं हमें अब जीवित अवस्था में, कहने का मतलब कंप्लीट पूरी की पूरी नहीं मिल सकती, कोई टूटे फूटे भी है पत्थर, ठीक है। तो ध्यान रखना, संस्कृत में लिखी हुई है। सांबर झील की समुद्र तल से कुल ऊंचाई जो है ना प्यारे साथियों, वो आपको अमूमन एवरेज से बतानी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। सांबर झील के समुद्र तल से कुल ऊंचाई जो है ना लगभग अगर पूछा जाए तो 1200 फीट है। कितनी है, 1200 फीट। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही पकड़े आप। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कायलाना झील की बात करें तो बीकानेर ये पूछा जा रहा है। डेगाना की बात करें नागौर दे रखा है, कुचामन नागौर दे रखा है, गेब सागर डूंगरपुर दे रखा है। सही युग्म नहीं है, पहला ही सही युग्म नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है। आप सबको पता है कि कायलाना झील जो है ये अपने जोधपुर में है, न कि बीकानेर में। बीकानेर में कौन सी है, लूणकरणसर है। डेगाना सही है, कुचामन भी सही है, गैब सागर भी सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की जो झील है ना वो कौन सी। उत्तरी भाग पूछा है, ठीक है। जैसे अपन राजस्थान देखते हैं, ठीक है, और राजस्थान के उत्तरी भाग में या इस साइड में जो झील है वो कौन सी है। तो प्यारे साथियों खारे पानी पूछा है कहीं ना कहीं, तो लूणकरणसर झील हो जाएगा आपका राइट आंसर। वैसे अगर देखा जाए तो काबोद भी है, लेकिन काबोद फिर पश्चिम में आ जाती है, काबोद पश्चिम में आ जाती है। डेगाना डीडवाना जैसे नागौर ये मध्य में आ जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं, अर्थात घटिया किस्म का नमक उत्पादित होता है।
हाँ, भले ही वर्तमान में इसको फिल्टर वगैरह करके या फिर इसका शुद्धिकरण करके इसको काम में लिया जा सकता है, परंतु ये शुरुआत में ये काम का बिल्कुल भी नहीं था। राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। डिडवाना अपने नागौर में है प्यारे साथियों, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ के जो नमक में है ना सोडियम की जगह सल्फेट की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? अपने जोधपुर मायने जगह झील है वो खारे पानी की झील है, वह कौन सी झील है बताओ, जल्दी बताइए मैंने, है नी? काबोद झील है? काबोद नहीं है सर, काबोद जैसलमेर में, यानी काबोद तो जैसलमेर मायना में। कायलाना जगह यानी आ तो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। और काबोद है तो है कोनी, सिसार में भी कोनी है। फलोदी है जबकि अपने का ये खारे पानी की झील है, फलोदी खारे पानी की झील है। ध्यान रखो साहब, बढ़िया। अपने जोधपुर क्वेश्चन हो, जोधपुर अगर क्वेश्चन आवे जना भूल नहीं सको आप लोग, गलत नहीं कर सको, ठीक है नहीं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भाई उदय सागर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील मायने जबकि मिले है नहीं, वह नदी कौन सी है? देखो, आयड़ नदी है, मानसी नदी है, बाड़ी नदी है या लूणी नदी है? देखो साहब, मैं आप लोगों ने कई बार बताया कि बेड़च आयड़ जकी नदी है नहीं, उदय सागर झील मिलने के बाद में बेड़च नाम हो जावे, नाम कहीं हो जावे, बेड़च हो जाए करे, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखो, बढ़िया सो क्वेश्चन है, अपने ए ऑप्शन लॉक हो जावे। उदय सागर जकी झील है नहीं, आ किन बनाई थी? उदय सिंह बनाई थी दोस्तों। किन बनवाई थी? उदय सिंह बनवाई थी। 1400 हमारे ख्याल 1500 1400 माई को नहीं, 1559 66 के मध्य में बनाई थी, ठीक है, ध्यान रखो। कनाट बांध किस झील पर बना हुआ है? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। कनाट बांध जो है ना, ये किस झील पर बना हुआ है? थोड़ी सी मिस मैच हो रही है वैसे, कोई ना, वैसे ये संख्या पे आपको जाना ही नहीं है, कोई ना। चलिए, तो यहाँ पे कनाट बांध जो है ना, ये फतेह सागर झील के ऊपर बना हुआ है। फतेह सागर झील के पुनर्निर्माण की बात करें दोस्तों, तो फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? फतेह सिंह ने 1888 में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन होगा। लेकिन जो फतेह सागर जो है ना, सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी जय सिंह ने, 1687-88 में करी थी। पहले यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था। झील आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने कराया, ये आपको बताना है। देखिए, सांबर झील के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि भाई वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है, वो भी चौहान ही थे। अर्णोराज हो जाएगा आना सागर। आना सागर झील का निर्माण, आना सागर कहाँ पे? बोले सर अजमेर में। इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। ये अर्णोराज पृथ्वीराज के दादाजी थे, ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी झील अजमेर में नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। अजमेर में नहीं, आना सागर अजमेर में है, पुष्कर भी है, फतेह सागर भी है, मतलब सीली सेठ यहाँ पे नहीं है। बोले सर सीली सेठ तो अलवर में है ना? हाँ जी, अलवर में है। बोले सर अलवर में है तो इस सीली सेठ को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको आप राजस्थान का नंदन कानन भी बोल सकते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये मीठे पानी की झील है, ओके ना। अगला क्वेश्चन है, टॉड रॉक और नन रॉक जो है ना, ये कहाँ पे है? मतलब कौन सी झील से संबंधित है या फिर उसके समीप है, कहीं ना कहीं संबंध है टॉड रॉक और नन रॉक का इनमें से किसी झील से, और वो झील हो जाएगी आपकी नक्की झील। प्यारे साथियों, ठीक है, नक्की झील के पास में टॉड रॉक और नन रॉक दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और दोनों पहाड़ियाँ ये सिरोही में है, माउंट आबू में है, वैसे पता है सबको। और इसी आप नक्की झील को सबसे ऊंची झील भी बोलेंगे, सबसे गहरी झील भी बोलेंगे, ठीक है। और इस झील के बारे में सूत्रों के मुताबिक मतलब कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के इसका निर्माण किया था। परफेक्ट 29 क्वेश्चन अभी पहुंचा है आपके लिए। बालसमंद झील किसने बनाई थी? दोस्तों बनाई कब थी? 1159 ईस्वी में बनाई थी। ये झील जो है ना मीठे पानी की झील है, और बालसमंद जो झील है ये प्रतिहार शासकों ने बनाई थी, ठीक है ना। और प्रतिहार शासक का नाम था बालक राव, ठीक है ना। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पन्ना शाह का तालाब कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, पन्ना शाह का तालाब जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी को बताना है, और राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? बोले सर पन्ना शाह का तालाब ये खेतड़ी में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए
पन्ना लाल की बावड़ी, पन्ना लाल है या पन्ना की बावड़ी, पन्ना की बावड़ी, ये कहाँ पे है? तो ये आमेर में है। दो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करती है कि भाई खेतड़ी में क्या है, पन्ना शाह का तालाब है, ठीक है, तालाब कहाँ पे? खेतड़ी में, और बावड़ी कहाँ पे? आमेर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो पन्ना शाह का तालाब है ना, इसके किनारे यहाँ पे अजीत सिंह ने महल भी बनाए थे, आवास बनाए थे ठहरने के लिए, मतलब आप पैलेस कह सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे आए थे, सॉरी, पन्ना लाल ने बनाए थे आवास, जो बनाए थे ना यहाँ पे ठहरने के लिए पैलेस, वो पन्ना शाह ने बनाए थे, ठीक है। पन्ना लाल शाह ने बनाए थे आवास, जो कि सेठ थे, 1870 में बनाए थे, ठीक है, ध्यान रखना। और अजीत सिंह यहीं के थे, और अजीत सिंह यहाँ के शासक भी थे, और इनका किससे? स्वामी जी थे, स्वामी जी से भी इनका नाता रिश्ता था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, कपिल मुनि का मेला किस नदी के किनारे लगता है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कपिल मुनि का मेला जो है किस नदी के किनारे लगता है? तो ये आपका कोलायत हो जाएगा, कोलायत झील। कोलायत झील के किनारे, कोलायत झील मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पे? ये बीकानेर में। यहाँ पे दीपदान का बड़ा ही महत्व है, दीपदान का आकर्षण है, या फिर आप कह सकते हो महत्व है। और ये जो मेला भरता है ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आगे बढ़े, आज्ञा हो तो अगला क्वेश्चन, गढ़सीसर झील किस जिले में है और इसका निर्माण राव गढ़सी ने करवाया था? गढ़सी भी बोलते हैं, गढ़सी भी बोल सकते हो। तो झील जो है ये अपने जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर में नहीं है, ये अपने जैसलमेर में है भैया, गढ़सीसर, ठीक है। इसके अंदर छतरियाँ भी बनी हुई है। गढ़सीसर झील इतनी कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन गढ़सीसर झील भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जैसलमेर के लिए। अगला क्वेश्चन है, दौलत बाग किस झील के किनारे है? देखिए दोस्तों, दौलत बाग जो है कौन सी झील के किनारे स्थित है? दौलत बाग। हालांकि ये क्वेश्चन आप सभी भाई बहनों के लिए नया हो सकता है। दौलत बाग जो है ना, ये आना सागर झील के किनारे, ठीक है। और इसी झील के किनारे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इस दौलत बाग को सुभाष बाग भी बोलते हैं, सुभाष बाग। और इस सुभाष बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखना, दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और शाहजहां ने भी यहाँ पे कुछ निर्माण करवाया था आना सागर झील के पास में, और वो करवाया था बारहदरी का निर्माण, बारहदरी, संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। और यहीं पर नूरजहाँ की माँ ने, नूरजहाँ की मतलब जहांगीर की सासू माँ ने क्या किया था? यहाँ पे गुलाब से इत्र बनाने की विधि सीखी थी। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। बांडी नदी का पानी आता है, बताइए दोस्तों, बांडी नदी का जो पानी है ना वो आता है सिलीसेठ झील, कोलायत या कुचामन में या आना सागर। देखो साहब, कोलायत कहाँ पे पड़ती है? बीकानेर में। जाओ ही मत, बीकानेर में कोई नदी भी को नहीं आवे, और तो बारे हो गयो सीधो और सीधो, ठीक है। सिलीसेठ भी नहीं वेला अपने, कुचामन भी को नहीं वे, आना सागर वेलो, राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और कहा जाता है कि आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है। और अर्णोराज ने भी कैसे करवाया था आपको बताया, मतलब किंवदंती है, सूत्र है कि अर्णोराज ने अपने शत्रुओं को मारा था, बहुत सारे शत्रुओं को मारकर उसी के खून को, मतलब अपने हाथों को धोने के लिए हाथों हाथ झील का निर्माण करवाया था, ऐसी किंवदंती है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? अरे भैया, ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए था, कहाँ छुपा हुआ रह गया, छुपा रुस्तम। ये क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो उदयपुर को ही कहा जाता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहेंगे? जल्दी बताओ, कैसी सिटी कहेंगे? जल्दी बताओ, है ना। आपने एक ऑप्शन देखा होगा, सिसारमा। सिसार में क्या है दोस्तों? सिसारमा। अभी अभी आपने ऑप्शन देखा होगा आज ही की क्लास में। तो सिसारमा व बुजड़ा नदियाँ किस झील में गिरती है, ये बता लो आप लोग। ये क्या है? छोटी छोटी नदियाँ हैं और कौन सी झील में गिरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पिछोला झील दोस्तों, ठीक है। आज झीलों से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, बस लास्ट तक जुड़े रहना है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, 2 मिनट और। कोटा में स्थित झील कौन सी है?
गैब सागर हमने पढ़ा डूंगरपुर में, पुष्कर हमने पढ़ा अजमेर में, मानसरोवर हमने पढ़ा ये अपने जयपुर में, किशोर सागर झील जो है ना ये अपने कहाँ पे है भैया, ये अपने कोटा में स्थित है। ध्यान रखियो साहब, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पवित्र झील कौन सी है? बताइए दोस्तों, सबसे पवित्र झील जो है ना इनमें से कौन सी है? पिछोला झील, कोलायत झील, पुष्कर झील या काबोद झील? सबसे पवित्र जो झील है वो है कोलायत झील माना जाए। अरे नहीं, पुष्कर जब यहाँ पे ऑप्शन में है तो आप कोलायत को नहीं कह सकते, लेकिन कोलायत कह सकते हैं, गलत नहीं है। पर पुष्कर जब तक है, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो पुष्कर झील को दिया जाता है। पुष्कर को तीर्थों का राज कहते हैं, पुष्कर को तीर्थों का राज कहा जाता है ना। तभी तो, इसीलिए ही तो ये, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे घाट भी हैं यहाँ पे, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे दर्शन दिए थे, मतलब इतना पवित्र ये माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और लेकिन हाँ, ये भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी दशरथ जी के जो अस्थियां है ना वो यहीं पे धुलाई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, बट याद ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक याद रहेगा ना तो झील आपके लिए बहुत ही क्लोज हो जाएगी। चलो साहब, 39 क्वेश्चन है। कायलाना झील का निर्माण वर्तमान स्वरूप किसने दिया? देखो, कायलाना झील को वर्तमान स्वरूप जो है ना निर्माण करके वर्तमान स्वरूप किसने दिया इसको, कायलाना को? बालक राय ने तो बाल समंद झील। सर प्रताप हो जाएगा आपका राइट आंसर। फॉय तो फाय सागर हो जाएगा, जो कि कनाट बांध बनाया गया था। और महाराजा उमेश सिंह की बात करें तो इनके बारे में बात करें ही क्या, आपको पता है कि इन्होंने एक बांध बनाया था। जिस बांध की बात करें तो जल्दी बताइए, जिनको भी पता हो, महाराजा उमेश सिंह ने क्या करवाया था। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? अभी मैंने आपसे बात करी इसके बारे में, है ना। सिलीसेट झील हो जाएगा। कौन सी सेट हो जाएगा? सिलीसेट हो जाएगा। मतलब राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। ये झील अरावली से घिरी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे, मतलब काफ़ी जगह से पानी भी आता है। अरावली से है तो पहाड़ियों का पानी यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, यहाँ पे पास में वो भी बने हुए हैं। वो क्या सर? अरे वो क्या सर, बताओ तो सही। अरे वो महल बने हुए हैं यार, समझ लिया करो ना। झील के पास में क्या बनेंगे हैं? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भी तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है? तीर्थराज, तीर्थों का मामा ये कहा जाता है पुष्कर झील को। सर ऑप्शन सी नहीं, बी होगा। हाँ बी होगा, पुष्कर झील हो जाएगा राइट आंसर। सबसे रंगीन मेला भी भरता है पुष्कर में। मेला कब भरता है? कार्तिक माह को भरता है दोस्तों। यहाँ पे गायत्री माता और सावित्री माता का, गायत्री माता व सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं? यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, क्या सर? रोप वे लगाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। देखो, जैसलमेर में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? काबोद है, गढ़सीसर भी है, बुज झील भी है, मानसरोवर नहीं है। तो मानसरोवर वैसे प्रॉपरली सवाई माधोपुर में भी है और जयपुर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने पढ़े आज 42 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा 42 के साथ आपने कितना गेन किया है, एडवांस्ड जो नॉलेज, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल नहीं, ये 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था। देखो मैं जब इस बार मैं खुद एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बता रखा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बट कल फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं दे पाया था। तो आपके लिए उसकी जगह टेस्ट बिल्कुल टाइम टू टाइम आ रहे हैं। टाइम टू टाइम आ रहे हैं कैसे? वेबसाइट पर। तो उसको भी आप उतना ही महत्व दो ना जितना आप क्लास को देते हो। क्लास में आप आधा घंटा देते हो, उस टेस्ट में तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं। दिया करो वो भी आपके लिए। अभी फ़िलहाल कल मैंने आपको कला संस्कृति की 15 PDF प्रोवाइड करवाई थी और आज मैंने आपके लिए भूगोल की 10 PDF, आई थिंक 8-10 PDF प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम में।
व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड नहीं करी तो अभी करिए। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, किसी और के नहीं हैं, बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ। तो पढ़ो, फिर देर किस बात की, अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए, है ना। चलो साहब, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। सबसे पहले रूपल परियार, सेकंड आर गुर्जर लिचाना, थर्ड जो है सुरेंद्र फैक्ट चेक, काजोल राजपूत, रोहिल राजपूत, रेणु शर्मा, अफसाना खान, अतिथि मीना, मम्मी का मगरमच्छ, जय माता दी एंटरप्राइजेज। ये 10 नाम है और 11, 12, 13, 14, 15 तक आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने नाम सारे ऐड कर लिए, ऐसे अब नहीं करेंगे वैसे तो, बट ये सारे नाम हमें दिख गए थे उसमें, किसका नाम रखें पीछे, ऐसा नहीं समझा मैंने कि भाई 15 नाम है, सारे के सारे नाम यहाँ पे ले लिए जाए, फिर क्यों पीछे रखे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब टॉप 10 तो टॉप 10 ही रहेगी। आज का क्वेश्चन है, राज्य सेवक संघ की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने करौली जिले में करी थी, कब करी थी, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। प्यारे साथियों, राज्य सेवक संघ की स्थापना किसने करी? त्रिलोक चंद माथुर ने करी। कहां पर करी? करौली में करी। कब करी, ये आपको बताना है। अब इतना भी हम बता देंगे तो फिर आप क्या बताएंगे, है ना। सही पकड़े ना। चलो साहब, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। अब बढ़िया नहीं भी लगी तो फिर कहीं कर सको यार, है नहीं, हमारी तरफ मैं बेस्ट दे दियो। और अब भी आपने बढ़िया कौन लागी जने कहीं नहीं हो सके था, है नहीं। जने तो अपनी किताब और जिंदाबाद, किताब पढ़ो, टाइम टाइम बढ़िया टाइम दो किताब ने, और बाकी जगह है बढ़िया लागी वाला यार, ये थोड़ी हो सके, है नहीं। चलो साहब, आप सब जना रहो, घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद। यूँ ही आप लोग कमेंट करिया करो, कमेंट करने को माने भी थोड़ा सा यूँ उत्साह बढ़े मारो भी। और दूसरी बात, आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करो का नहीं बच्चे, कद करो। और वेबसाइट में थे आओ ही कौन यार, मैं देखूँ थे तो कोई देखो ही कौन मैंने वेबसाइट में थे, मन तो हैंग ठा पड़े कि थे आओ कि नहीं आओ, है कि नहीं, पण थे तो को नहीं आओ साहब। टेस्ट दियो और 5 मिनट में हालो साहब पाचा, अरे हिद जाओ, थोड़ा पढ़ लिया करो वेबसाइट में, इतो सारो कंटेंट आपने दियोड़ो है नहीं। चलो जाने, घणो घणो आभार आप सब जनारो। पहली बार हो चैनल माते तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी की कौन मांगो था लोग, ठीक है साहब। शुभ रात्रि।